इंसान की रूह जब बीमार होती है तो उसका जिस्म भी बीमार हो जाता है। मेरी एक जानने वाली कहती थी। वो जानने वाली बिल्कुल सही कहती थी आपको। वो हमेशा सही कहा करती थी। और अब आपको क्या पता, क्या आपने कभी उसके दिल में झांक कर देखा है? क्या पता कि वो आपकी वजह से ही बीमार पड़ गई हो? तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रूह बीमार है। मेरी रूह बीमार जरूर है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। बदकिस्मती से मैं आपकी तरह जिद्दी जो नहीं हूं ना। मैं भी अभी तक ठीक नहीं हूं। आज आपका बहुत ही सख्त स्केड्यूल है। प्रेजेंटेशन से पहले आपकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं। एक कॉन्फ्रेंस है इटालियंस के साथ, और दूसरी वो। गुड मॉर्निंग पार्टनर। क्या हाल है डेफनी? ठीक हूँ सिनान सर। ऐसे कौन ठीक होता है? क्या तुम बीमार हो? क्या हुआ? बस वो थोड़ा सा फ्लू हो गया है और कुछ खास नहीं। उमर, इसे घर भेज दो, इसे आराम करने दो। मैंने कहा था इसे। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैठ जाओ, खड़ी मत रहो, वैसे बीमार हो तुम। उमर, प्रेजेंटेशन कब है? मैं नया करेक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पता नहीं, मैंने अब तक टाइम फिक्स नहीं किया यास्मीन। देखो देखो देखो, नखरे देखो जरा। तुम्हें हमें परेशान करना पसंद है? हाँ, सच बताओ, सब अपने ही यहाँ मौजूद है। वाकई में? कल रात से राज रखा हुआ है। हमें एक्साइटेड करके कहते हो कि अभी तक टाइम डिसाइड नहीं किया। सुनो, क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है? हाँ, यकीन है, पूरा यकीन। डेफनी बताएगी कि मैं किस टाइम फ्री हूं। ज़रूर। 11 बजे सिनान सर और आप दोनों ही फ्री होंगे सर। 11 बजे? मेरा मतलब मैं उस टाइम में बिजी होंगी। मेरे बगैर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? अरे तुम तो नए कलेक्शन देखने के लिए मरे जा रही थी। अब कौन सा काम आ गया? कहाँ से आ गया? है कुछ जरूरी काम। अब सब कुछ बताऊं क्या तुम्हें? अब तो मुझे भी जाननी है ये बात। तुम ऐसी चीजें कभी मिस नहीं करती। कोई मसला है? तो फिर तुम सुन के ही मानोगे। यार, कुछ लेडीज प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब तुम लोग तफसील नहीं मांगना मुझसे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मुझे जाना होगा। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरे बगैर नहीं देखोगे। बात सुनो उमर, सुबह डेनिस की कॉल आई थी। वो हम दोनों से मिलना चाहता है। उसने कल रात भी मिलने की बात की थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम उस पर ध्यान दो। क्या ये जरूरी है? भाई, तासुब का शिकार मत हो। शायद वो सब कुछ ठीक करना चाहता हो। वो अपने फादर की तरह हमें धोखा ना देना चाहता हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, है ना? डेनिस की? मुझे नहीं लगता। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे तुम उमर। हम उससे मिले बिना कुछ नहीं कह सकते। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता सिनान। मेरे ख्याल में ये वक्त की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं। उमर, तुम अपनी एक बात पर क्यों अड़ जाते हो यार? अगर बाप धोखेबाज तो क्या बेटा भी धोखेबाज होगा? सिनान, मेरे भाई, हम डेनिस को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। जी हाँ, हम जानते हैं उसकी अच्छी इंटरनेशनल ऑडियंस है। उसके पास हमारे लिए कोई न्यू ऑफर्स हो सकती हैं। एक बार सुन लेते हैं। मैं कॉल कर लूं उसको? तुम्हारी मर्जी, कर लो कॉल। ओह यार, तुमसे हाँ करवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। रहम करो यार हम पर। देखो, आज ये कोरियर से आई है। क्या कह रहे हो? इस्तांबुल से आया है क्या? लगता तो है। वो क्या है? क्या वो चॉकलेट है? किसने भेजा है ये? अब तुम जा सकती हो, हमें थोड़ा काम है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नोट्स ले रही हूँ। वैसे ही बहुत ही दिलचस्प है। मतलब मीटिंग का दिलचस्प पार्ट। मुझे नोट्स लेने हैं।
डेफनी, चॉकलेट खाओगी? जरूर। अरे मजाक कर रहा हूं, ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं है असल में। क्यों, इसमें क्या है? वैसे तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? मिल्क या नट्स वाली? देखा, मैंने फिर सही गैस किया था। क्या गैस किया है? सिनान का मानना है कि उनकी चॉकलेट का टेस्ट उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी यार, खाने देना मुझे चॉकलेट। ये क्या है भाई? हटाओ भाई, किस किस्म की चॉकलेट है? छी, मैंने छी। कहा था तुम्हें। प्रिंट आउट तैयार है उमर सर। अच्छा! शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। तो सच में तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? बोलो अब। हाँ, मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। माफ कीजिएगा, लगता है छींक छींक कर आपका दिमाग खराब कर दिया। नहीं, बहरहाल फाइल का बहुत शुक्रिया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और काम है तो बता दें, मैं जा रही हूँ। डेफनी, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम चली क्यों नहीं जाती? नहीं जा पाती। आप मुझे जाने के लिए क्यों नहीं कह देते? नहीं कह पाता। उमर सर, ये ट्रेनिंग लेने वालों की लिस्ट है। ठीक है, थैंक्स। डेफनी, हेलो मिस सूडे, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नरमी मैडम नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई, वो कुछ तैयारियों में लगी हुई हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी? छोड़ो उसे। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि वो ठीक है या नहीं। ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। तुम कैसी हो? क्या तुम बीमार हो? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ बस। लो फील कर रही हो? किसकी वजह से? उमर सर अपने कमरे में है और सिनान सर भी अपने कमरे में है। डेफनी, एक बात तो बताओ, ये यास्मीन यहाँ कब से काम कर रही है? मेरे आने से पहले से काम कर रही हैं यहाँ पर। 1 साल तो हो गया होगा। हाँ, एक बात तो सुनो, क्या हम किसी वक्त बात कर सकते हैं? मुझे लगता है तुम अच्छी राजदार बनोगी। सही कह रही हूँ ना? नहीं ना, मुझे बिल्कुल भी राज पसंद नहीं है और ना ही मैं राज रख सकती हूँ किसी के भी। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं राज नहीं रख सकती बिल्कुल। डरो मत, ये कोई इतना बड़ा राज भी नहीं है। हम एक खेल खेलेंगे, पहेली सुलझाएंगे। मुझे कोई बसंती ढूंढनी है। बसंती कौन? बताऊंगी कभी, लेकिन पहले मुझे सिनान से मिलना है। जी जी, कमरे में ही है वो। हम फिर बात करेंगे। बाय बाय। या अल्लाह, मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ यार। नरमीन गई तो अब सूदे आ गई। या अल्लाह, मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है आपने। हद है यार। अल्लाह करे मर जाओ तुम डेफनी, बस मर जाओ। क्या होगा यार मेरा? डेफनी, ये क्या है? पता नहीं, दिखाइए। नहीं, मेरा मतलब क्या ये ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है? लेकिन इसमें तुम्हारा भी नाम है। हाँ, कुछ काम सीखना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए।
खुद को निखारना ज़रूरी होता है ना। इस कोर्स का ट्रेनर मैं हूं। लेकिन शुक्रू भाई ने तो। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपना नाम हटा लूँगी सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहती। आपके पास वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और आप उनके साथ मसरूफ़ होंगे। लेकिन अब तुम्हें ट्रेनिंग कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, अगर तुम चाहो तो। और अगर तुम्हें सीखना हो तो सीखना चाहोगी? बिल्कुल, मतलब काम सीखने का तो फ़ायदा ही होता है ना हमेशा। चलो ठीक है, फिर तुम अकाउंटेंट के पास जाओ, वो तुम्हें फीस वापस कर देगा तुम्हारी। फिक्र मत करो, तुमसे फीस नहीं लूंगा मैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर मैं आपको परेशानी दूं तो। कैसी परेशानी? हाँ, हो सकता है तुम परेशानी दे भी सकती हो और दे भी चुकी हो। अच्छा छोड़ो, हम बाद में बात करते हैं। अब ये क्या था भाई? ये क्या बात हुई? दुनिया में दूसरा कोई नहीं है क्या? कॉल करूंगी नासा को कि जरा रिसर्च करके तो बताएं मुझे। सिर्फ मैं ही बची हूँ क्या दुनिया में? हाँ, तो आप लोग तैयार हैं तो शुरू करते हैं। हाँ। तो फिर शुरू करते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? अरे भाई तैयार क्या, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब क्या बेहोश होकर दिखाना पड़ेगा तुम्हें? डेफनी, तुम सबके कमेंट्स नोट करती रहना, ठीक है? ठीक है उमर सर। ये है हमारी कंपनी कलेक्शन का पहला पीस। इसे छोटे मोटे इवेंट्स में पहना जा सकता है और कुछ पार्टीज में भी। इसे ऐसे डिजाइन में बनाया गया है कि दिन में एलिगेंट और खूबसूरत लगता है और रात होते ही चमकने लगता है, सितारों की तरह। सही, जैसे पाँव में सितारे आ गिरे हों। क्या पता हम सब सितारे की तरह बन जाएं। क्या पता कि हम खुदा के नजदीक बहुत खास हों। क्या पता कि हम सबकी जिंदगियां बहुत ज्यादा कीमती हों। क्या पता कि ये कायनात भी हमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हो। और किसे पता कि हम सब सितारे बन जाते हैं। हाय, एक्साइटमेंट की वजह से मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। देखो तो जरा, हाथ तो लगा कर देखो। अरे कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। और ये है हमारा दूसरा डिजाइन, मैट और डल कलर में, बिल्कुल नए अंदाज के साथ। जबरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हर क्लाइंट को ये बहुत पसंद आएगा। हाय उमर, तुमने ये कहानी मुझे देख के बनाई है ना? मेरी कहानी है ना, मेरी कहानी। Ölürsen yalnızlıktan ve senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden, batıyorsun hala derinden. तुम जबरदस्त हो यार। उमर कमाल कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन भाई, इतना अच्छा क्रिएशन तुम अकेले तो नहीं बना सकते हो। तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? क्या हुआ? जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो? क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन फोन कर देना अगर चाहो तो।
कल भी छुट्टी कर लेना। वैसे भी हम कल सुबह नहीं आ पाएंगे और रात में हमें आते हुए देर हो जाएगी। ऐसा लगता है। क्या वाकई? वैसे आज हमारे स्कूल का रीयूनियन है। हम हर साल मिलते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। वो क्या आज के इस डिनर का उस चॉकलेट से कोई ताल्लुक है? क्या मैं जान सकती हूँ अगर ये आपका कोई पर्सनल मैटर ना हो तो? वो चॉकलेट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजी थी। वो लड़की उमर की गर्लफ्रेंड थी। उसका नाम इज है। इज नाम है उसका। इज अच्छा नाम है। तो आज डिनर पे शायद वो भी आएगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल मैं जा रही हूँ। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो। मतलब सोचा तो मैं बता दूं। डैफ्ने, जा रही हो क्या? जी हाँ, काफी अरसे से बात नहीं हो पाई। आप कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक हूँ। मतलब आपने नरमीन मैडम को छोड़ दिया है ना? भूल जाओ, इस बारे में बात ना करो। आपको पता है मैं इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा गुनहगार महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सारे मामले में मेरा भी हाथ है। पता नहीं मैं अपने आप को कभी माफ़ भी कर पाऊंगी। अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो उमर को हम कभी इतना खुश नहीं देखते। मेरी बात सुनो, तुम खुद को इस तरह जिम्मेदार मत ठहराओ। ये सब नरमीन का किया है। इस सब की जड़ नरमीन ही है। उसने सब कुछ जानबूझकर बर्बाद किया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका घर बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। उमर भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। वो आपको अपने बाबा जैसा मानता है। यूँ समझो, एक बाप एक बेटे के लिए बहुत ही मजबूत होता है। तुम बताओ, क्या मैं ये कर पाया? क्या मैं उमर को दुखी होने से बचा पाया? आप हमेशा उमर के बारे में सोचते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, है ना? तुम्हारे बाबा नहीं है ना? है तो, लेकिन चले गए तो मतलब नहीं है। कभी कभी लोगों की गैर मौजूदगी उनकी मौजूदगी से ज्यादा बेहतर होती है। देखो, तुम उदास ना हो। तुम अपनी हिफाजत करना पहले ही सीख चुकी हो। क्या वाकई? तो फिर मैं क्यों अभी भी इतनी तकलीफ में हूँ? बहरहाल हम इसकी भी आदत डाल लेंगे, डालनी ही होगी। खैर, अब मैं चलती हूँ। नहीं डालनी होगी आदत, नहीं डालनी होगी। शहद में अदरक डाल के देती हूँ, तुम्हारे गले का दर्द कम हो जाएगा। नहीं नानी, मैं ठीक हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारा बुखार कम नहीं हो रहा है। सिर्फ गीली पट्टी से काम नहीं चलेगा, कुछ खा तो लो। मजेदार सी यखनी बनाओ तुम्हारे लिए, नींबू डाल के। नानी मैं ठीक हूँ, बस सर्दी लग गई है मुझे, और कुछ नहीं है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूँ। मेरी आंखों के सामने मुरझा रही हो तुम। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम हमेशा एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? वापस आने के बाद तुम तो चुप हो गई हो। हाँ, बदल गई है। मैं पहले जैसी बनने की कोशिश करी हूँ नानी। लेकिन आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी ना? क्या कह रही हो पागल? तुम जैसी भी हो मेरी नवासी हो। क्या तुम ये बात नहीं जानती? ये सब उस दिन आने वाले हैंडसम लड़के की वजह से है ना। मैं जानती हूँ, उसने ही तुम्हें पागल किया है। आपको कैसे पता? बेटा, हमें सब दिखता है। हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए। दिलों के हाल अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, नानी की जान, हम आम लोग हैं। हमारा उन लोगों से क्या मुकाबला।
मुझे अब समझ आ गई है नानी, फिक्र नहीं करें आप। जब हम दीवारों से सर टकराते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। काश ऐसा ना होता, लेकिन हम ऐसे ही तो बड़े होते हैं। नानी, क्या आप मेरे लिए कहवा बना देंगी? क्यों नहीं? तकिए पे सर रखो। चलो मैं गीली पट्टी रखती हूँ तुम्हारे सर पर। अभी आती हूँ मैं, आराम से, अभी आती हूँ मैं।